नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 16। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो सिद्ध कीजिए कि एबी बटे PQ बराबर है AD बटे PM। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, जिसमें आपका एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC। तो यहां पर त्रिभुज ABC की जो माध्यिका है वो है आपकी AD यहां पर माध्यिका है। तो त्रिभुज ABC में जो AD एक माध्यिका है, तो यहां पर वो BC को दो समान भागों में बांट रही है। तो यहां से जितना आपका BD होगा उतना ही आपका DC होगा, क्योंकि माध्यिका का मतलब होता है दो समान भागों में बांटना। इसी तरीके से यहां पर त्रिभुज PQR की जो माध्यिका है वो है आपकी PM। तो यहां पर PM आपकी माध्यिका है, तो यहां से QR को दो समान भागों में बांट देगी, यानी जितना QM होगा उतना ही आपका MR होगा। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि माध्यिका क्या होती है। तो देखिए, इसके बाद अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। तो यहां पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहां पर हमको दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। यहां पर हमको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमको दिया गया है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहां से यदि दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, तो आपको पता है कि जब दो त्रिभुज जब आपके समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और संगत भुजाएं कैसी होती हैं? संगत भुजाएं आपकी हो जाती हैं समानुपाती। तो यहां पर देखिए, यहां पर त्रिभुज ABC और यहां पर त्रिभुज PQR। अभी हम यहां से ये वाली लाइन को रफ कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो दोनों आपके त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। तो देखिए, अब यहां पर आप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR इनको समरूप सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको प्रश्न में दिया गया है कि जो ये दोनों जो आपके त्रिभुज है ना वो समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी जितना हमारा कोण B होगा उतना ही हमारा होगा कोण Q। तो कोण B का संगत कोण क्या होगा? कोण Q। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। और ये हम किस तरीके से लिखेंगे? समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जब समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? वो समानुपाती होंगी। तो यहां पर AB, तो AB की संगत भुजा क्या होगी? PQ। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे PQ। BC की संगत भुजा क्या होगी? QR। तो यहां पर हम लिखेंगे BC बटे QR बराबर। इसी तरीके से AC जो भुजा है वो PR के समानुपाती होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे AC बटे PR। तो इसको हमने किस तरीके से लिखा है? तो यहां पर समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती हैं, इसलिए हमने यहां पर AB की संगत भुजा क्या होगी? PQ। इसी तरीके से BC की संगत भुजा क्या होगी? QR। AC की संगत भुजा क्या होगी? PR होगी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती है। यहां पर हमने फिर से ये डायग्राम को पहले जैसा बना दिया है। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए, यहां पर AB बटे PQ है, और यहां पर देखिए, यहां पर AD माध्यिका ने BD को और DC को दो समान भागों में बांटा, यानी जितना BD होगा उतना ही आपका DC होगा।
तो BC का आधा क्या होगा? तो BC का आधा क्या होगा? BD। BC का आधा क्या होगा? BD। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 और BC। इसी प्रकार से यहां पर देखिए QR, तो QR का आधा क्या होगा? QR का आधा होगा QM। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 और यहां पर आपका हो जाएगा QR। तो यहां से आप समझिए कि यहां पर 1/2 क्यों लिखा है। 1/2 का मतलब होता है आधा। किसका आधा? BC का आधा। तो यहां पर जो BC है वो BC का आधा क्या होगा? BC का आधा होगा BD। तो यहां पर 1/2 BC के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? BD। किस तरीके से? क्योंकि 1/2 का मतलब होता है आधा। किसका आधा? BC का आधा। कितना हो जाएगा? BD। तो यहां पर हम बराबर AC बटे PR। अब हम यहां पर आगे हल करते हैं। AB बटे PQ बराबर BC का आधा। तो यहां से BC का आधा क्या हो जाएगा? BD। क्योंकि BC BD और DC से मिलकर के बना है, तो यहां से BC का आधा हो जाएगा BD। तो यहां पर 1/2 BC के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? BD। किस तरीके से हमने यहां पर BD लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 1/2 QR। तो 1/2 का मतलब होता है आधा। किसका आधा? QR का। तो QR का आधा क्या होगा? तो यहां से Q से लेकर के R तक आपकी एक भुजा है, तो QR का आधा क्या होगा? QR का आधा होगा QM। तो यहां पर 1/2 QR के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? QM और बराबर AC बटे PR। यहां पर हमको सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM। तो कोण B बराबर है कोण Q। इसको हम यहां पर नाम दे देंगे समीकरण 1। और यहां पर हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM, इन दोनों त्रिभुजों में हम समरूपता को सिद्ध करेंगे। क्योंकि यहां पर हमको BD बटे QM यानी BD बटे QM यहां पर हमको प्राप्त हो चुका है कि AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM। ये हमको प्राप्त हो गया। तो हमको AD बटे PM को हमको सिद्ध करना है। तो यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है कि AB बटे PQ और BD बटे QM। अब हम क्या करेंगे? AD बटे हमको यहां पर PM की जरूरत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों में हम समरूपता को सिद्ध कर देंगे। तो यहां पर हमको AC बटे PR की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको आगे नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे PQ बराबर BD बटे QM और यहां पर हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब हम यहां पर त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM ये दोनों त्रिभुज लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों में हम समरूपता सिद्ध करेंगे। तो यहां पर हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर हमने दो त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM। इन दोनों त्रिभुजों में अब हम समरूपता सिद्ध करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 से हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि कोण B बराबर है कोण Q। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण Q। तो यहां पर कोण B बराबर है कोण Q। किस तरीके से? यहां पर हम लिखेंगे
समीकरण 1 से। इसके बाद देखिए समीकरण 2 से हमने सिद्ध कर दिया है ए बी बटे पी क्यू और यहां पर बी डी बटे क्यू एम। तो यहां पर हमने यह चीज सिद्ध कर दी है, तो यहां से हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू और यहां पर बी डी बटे क्यू एम। ये दोनों जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? समानुपाती है। भुजा ए बी के समानुपाती क्या है? भुजा पी क्यू और भुजा बी डी के समानुपाती क्या है? भुजा क्यू एम। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने बी सी बटे क्यू आर को बी डी बटे क्यू एम के रूप में क्यों बदला है? इसलिए हमने इसको बदला है क्योंकि यहां पर हम ये दोनों त्रिभुज लेने वाले थे। तो देखिए यहां पर भुजा कोण भुजा समरूपता से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि जो ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं? समरूप है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। तो किस तरीके से ये समरूप है? तो ये है आपका भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा समरूपता से हमने यह सिद्ध कर दिया कि जो ये दोनों जो आपके त्रिभुज हैं वो कैसे हैं? वो समरूप है। तो यहां पर हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो यहां पर हमने ये दोनों जो त्रिभुज हैं यहां पर हमने भुजा कोण भुजा समरूपता से यह सिद्ध कर दिया है कि जो ये दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी? इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। तो भुजा ए बी की संगत भुजा क्या होगी? पी क्यू। बी डी की संगत भुजा क्या होगी? क्यू एम। इसी प्रकार एडी की संगत भुजा क्या होगी? एडी की संगत भुजा होगी पीएम। तो यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है? यहां पर हमको सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू और एडी बटे पीएम। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ए बी किसके समानुपाती हो जाएगा? पी क्यू के। इसी प्रकार से एडी किसके समानुपाती हो जाएगा? पीएम के। यही तो हमको सिद्ध करना था। तो यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू और यहां पर एडी बटे पीएम। एडी बटे पीएम। और हमने यहां पर किस तरीके से सिद्ध किया? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हमने किस तरीके से समरूप सिद्ध किया था? समीकरण 1 से कोण बी बराबर कोण क्यू और समीकरण 2 से ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम को। तो यहां पर हमने भुजा कोण भुजा समरूपता से इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। तो ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पीएम। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। तो यहां पर ये वाले डायग्राम को हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये वाला डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए बनाया था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।